तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेयर 2 ईथर चैनल की कॉन्फ़िगरेशन पार्ट के बारे में। ओके, तो लास्ट वीडियोस में जो हमने एक दो में देखा था कि जो लेयर 2 ईथर चैनल हैं, जो लेयर 3 ईथर चैनल है, राइट, तो थ्योरेटिकली कैसे कॉन्फ़िगर करने, राइट, हमने सारी थ्योरी पढ़ी थी, सारे उसके जो भी बैकग्राउंड पैरामीटर्स एंड एवरीथिंग हमने वो डिस्कस किया था, राइट। तो अभी इस वीडियो में क्या कर लेते हैं कि एक्चुअली आप कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे उसको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेयर 2 ईथर चैनल की कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट को। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैंने कुछ एक टोपोलॉजी बनाई है तो इस टोपोलॉजी के अंदर क्या रखा है, यहाँ इस लेयर 2 स्विच पे, तो ये हमारे पास क्या है, एक लेयर 2 स्विच 1 है। इसके अंदर दो पोर्ट्स पे दो अलग अलग डिवाइसेस मैंने लगाए हैं, एक है VLAN 10 के अंदर और एक है VLAN 20 के अंदर। तो नेटवर्क अलग अलग लिए, एक में 10.0 का नेटवर्क है /8 और एक में है किसका 20 का। इसी तरह से सेकंड स्विच पे मेरे पास दो अलग अलग डिवाइसेस हैं और ये आप देख सकते हैं सेम VLAN टू दिस वन लाइक 10 है और ये सेम VLAN टू लाइक दिस वन 20 है। तो ठीक है, मेरे को क्या करना है कि ये जो लेयर 2 स्विच 1 है जुड़ा कहाँ पे है, मेरे लेयर 3 स्विच 1 के साथ, ठीक है। तो अभी मैं इसको एज सच लेयर 3 कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कहीं आप कंफ्यूज हो। अभी मैं सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन है, सारे कौन से करने वाला हूँ, लेयर 2 वाले। बट आप देख सकते हैं ये लेयर 3 स्विच है, आप इसको एज अ लेयर 3 कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये मेरे पास कौन सा स्विच है, 3550, ठीक है, 3560 एक्चुअली, यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल नंबर पे। तो लेकिन कॉन्फ़िगर मैं इसको कोई राउटिंग नहीं चलाऊंगा, कोई इस पे किसी पोर्ट पे आईपी नहीं दूंगा। सो जस्ट जो हम बेसिक लेयर 2 पे करते हैं वही लेयर 3 पे करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये लेयर 3 स्विच 2 है और इसके साथ आपका लेयर 2 का स्विच 2 कनेक्टेड है। और दूसरा, अब अगर आप बात करेंगे पोर्ट चैनलिंग की, तो इसके अंदर मैंने सारा का सारा इंक्लूड किया हुआ है, स्टैटिक वाला भी, डायनामिक भी। ये जो है आपका मैंने रखा हुआ है स्टैटिक और ऑन। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, मोड ऑन होता है। और ये कौन सा है, पोर्ट चैनल 2। तो जो इस स्विच और इस स्विच के बीच में, लेयर 3 स्विच 1 एंड 2 के बीच में आपका स्टैटिक ईथर चैनल में कॉन्फ़िगर करूंगा और यस उसको मैं नंबर दूंगा 2। ग्रुप नंबर क्या रहेगा, 2। लेयर 3 स्विच 1 एंड लेयर 2 स्विच 1 के बीच में मैं जो ईथर चैनल बनाऊंगा वो रहेगा डायनामिक और प्रोटोकॉल कौन सी मैं यूज करूंगा, PAGP, ठीक है, और उसका नंबर रहेगा 1। यहाँ पे मैं अगेन डायनामिक प्रोटोकॉल यूज करूंगा, लेकिन प्रोटोकॉल रहेगी डिफरेंट, ओपन सोर्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, दैट इज योर LACP। और पोर्ट चैनल को मैं नंबर दूंगा 3, ठीक है। और यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि ये जो मैं इस साइड है ये रखूंगा ऑटो। तो मतलब ये कैसा कॉन्फ़िगर रहेगा, कंडीशनल, क्योंकि PAGP में दो मोड होते हैं, ऑटो एंड डिजायरेबल। डिजायरेबल मींस अनकंडीशनल और ऑटो मींस कंडीशनल। इसी तरह से LACP में भी एक्टिव जब आप कॉन्फ़िगर करते हो वो रहता है अनकंडीशनल और पैसिव कंडीशनल। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो थ्योरेटिकल वाले पार्ट में बताया था कि कंडीशनल अनकंडीशनल का क्या मतलब होता है। अच्छा, एक और चीज, ये जो पोर्ट्स हैं जो एंड डिवाइसेस की तरफ जाते हैं, तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं, ये सारे के सारे पोर्ट्स कैसे कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, एक्सेस पोर्ट, क्योंकि ये सारे के सारे सिर्फ एंड डिवाइसेस से जुड़े हैं तो सिंगल VLAN के अंदर ही ये रहेंगे, राइट। एक्सेप्ट योर IP फोन्स, वो काइंड ऑफ मिनी ट्रंक होते हैं जिनके अंदर दो VLAN जाती है, एक नॉर्मल डेटा VLAN और एक वॉइस VLAN, ठीक है। तो बट वो भी आते हैं एक्सेस पोर्ट के अंदर ही एक तरह से। उसके बाद जो स्विच टू स्विच अपलिंक्स है ये हमारे, ये मैंने कौन से रखे हैं सारे के सारे, ये ट्रंक पोर्ट है, T4 ट्रंक, ठीक है। कायदे के हिसाब से अगर आप देखें तो ये गिग होने चाहिए कम से कम, है ना। तो पैकेट ट्रेसर में क्योंकि मेरे पास दो ही गीगाबिट के पोर्ट आते हैं, तो मान लो मैंने दो इससे जोड़ दिए, तो इससे फिर मेरे को फास्ट इथरनेट वाले लगाने पड़ते। तो मैंने क्या कर रखा है, हर जगह फास्ट इथरनेट लिंक यूज कर रखा है। पर आप ध्यान रखिएगा, जब भी प्रोडक्शन नेटवर्क्स में आप अपलिंक्स की बात करोगे, अपलिंक मतलब स्विच टू स्विच इंटरकनेक्टिविटी, उसमें हाई स्पीड पोर्ट होगा, ठीक है। तो अगर आप AS to N डिवाइसेस बात करो, ये 100 Mbps मिलेगा जनरली। AS to DS के अपलिंक की बात करोगे तो 1 Gbps मिलेगा। DS to DS अगर आप बात करोगे तो 10G मिलेगा और DS to CS की बात करोगे तो 40G मिलेगा। मींस एक स्टेप हाइयर होने चाहिए आपके जो अपलिंक्स होते हैं। चलिए, तो ओके, तो अभी फाइनली बात कर लेते हैं सब कुछ कॉन्फ़िगर कैसे करना। मैंने ये यहाँ पे अलग अलग स्क्रिप्ट सी बनाई हुई है ताकि मेरे को ज्यादा टाइम ना लगाना पड़े और आपके लिए भी इजी रहे ये सब समझना, ओके। तो 5 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करना है आपको, हर एक स्विच पे जाकर आपको VLANs बनानी है, ठीक है। और VTP के अगर आप वीडियोस देख चुके हैं उसमें कंफर्टेबल है तो यस यू कैन गो फॉर VTP ऑल्सो। तो ट्रंक बनाइए पहले, तो ये जो स्टेप है वो पहले आ जाएगा आपका ट्रंकिंग वाला, क्योंकि उसी के बाद आप क्या कर सकते हैं, VTP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। बट मैंने अभी इस पे क्या किया है, ये सारे की सारी, ये देखिए आप VLANs मैंने बनाई हुई है यहाँ पे। तो आप जस्ट इसको कॉपी करिए और हर एक स्विच पे जाकर क्या कर दीजिए, पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हर एक स्विच पे आपके पास
कुछ VLANs आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए शो VLAN ब्रीफ, तो हर जगह 1020 VLANs आपके पास मिलेंगी आपको। किसी भी स्विच पे आप जाके देख लीजिए, लेयर 2 लेयर 3 मैंने ये वाली कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी की हुई है, इनेबल शो VLAN, तो ये देखिए ठीक। तो अब अगर मैं आपको एक चीज ऑनेस्टली बताता हूं कि आप सोचे कि मैंने जानबूझ के ना मैं यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको टू द स्टेप ये दिखाऊंगा कि ऐसे करना ऐसे करना, मैं कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये एक तरह से आपके पास मिररिंग है। आप अपने आप को जज करिए कि मैं VLANs में कितना स्ट्रांग हूं, मेरी कॉन्फ़िगरेशन कितनी अच्छी है, VLANs की, एक्सेस पोर्ट्स की, ट्रंकिंग की, इनकैप्सुलेशन की। तो अगर आप पावर फुलफिल करते तो दैट्स फैंटास्टिक, अदरवाइज प्लीज वॉच द वीडियोज अगेन। जो ट्रंकिंग की VLANs के ऊपर CCNA CCNP की वीडियोज है, तो इसमें कोई शर्म वाली, कोई डाउन फील करने वाली वो बात नहीं है। समटाइम्स वी नीड मोर रिपीटेशन, समटाइम्स वी नीड लेस। कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें ज्यादा पढ़ने होते हैं, कुछ कम पढ़ने होते हैं, तो दैट इज द पॉइंट। बट यस, ये आपको करना है सबसे पहले स्टेप में कि आप हर एक स्विच पे जा जाकर क्या कर दीजिए VLAN, और ट्रबल शूटिंग बताते चल रहा हूँ साथ साथ में। क्या हो सकता है प्रोडक्शन नेटवर्क में कि आप यहाँ से यहाँ पिंग नहीं कर पा रहे, तो एक स्विच बीच में हो सकता है कि वहां पे कोई एक VLAN आपने मिस कर दी होगी। तो अगर एक VLAN मिस कर दी, जब इस स्विच को पता ही नहीं है कि भाई कौन सी VLAN है वो जिसमें आप जाना चाहते हैं, तो इधर से जब टैग्ड वाले फ्रेम्स आएंगे तो ये बोलेगा कि मेरे को VLAN 20 तक जाना है, और ये बोलेगा कि यार VLAN 20 तो मेरे पास है ही नहीं। तो जब VLAN 20 नहीं है तो उसके अंदर कोई पोर्ट भी नहीं होगा, और जब कोई पोर्ट उसके अंदर नहीं है तो आगे फिर डेटा फॉरवर्ड करेगा कहाँ? क्योंकि आपको पता है स्विच जब भी कोई टैग्ड फ्रेम रिसीव करता है तो उसको आगे सिर्फ उन्हीं पोर्ट्स पे भेजता है जो उस पर्टिकुलर VLAN के अंदर है। अब इसमें तो कोई पोर्ट ही नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, फ्रेम को उधर ही ड्रॉप कर देगा, आगे भेजेगा ही नहीं। तो एक ये रीजन है। दूसरा क्या हो सकता है, जब मैं ट्रंकिंग की बात करूंगा कि आपने ट्रंकिंग में कोई गड़बड़ कर रखी है कि एक साइड ट्रंक है एक साइड नहीं है, या फिर एक साइड नेटिव VLAN अलग है दूसरी साइड नेटिव VLAN अलग है, या फिर ट्रंक के एक साइड आपने अलाउड VLAN कुछ कर रखा है, दूसरे साइड आपने एक वो ब्लॉक कर रखी है। मतलब कि कहीं ना कहीं जो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए उसमें आपने छेड़खानी की हुई है, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक है, सेम नहीं है दोनों साइड। और ट्रंकिंग का तो एक बेसिक सा रूल है, आप हमेशा फॉलो करिएगा, चाहे मैनुअल पे रखो चाहे ऑटो पे, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, बट दोनों साइड होनी सेम चाहिए। ओके, तो फिर ऐड द पोर्ट्स इन रिस्पेक्टिव VLANs। उसके बाद आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो मैंने लेयर 2 स्विच 1 पे आप देखो FA0/1 को 10 में डाला है, FA0/2 को 20 में, और इस वाले स्विच की अगर आप बात करो सेकंड वाले की, तो इस पे मैंने FA0/3 को 10 में और 0/4 को। आप इसको कंसिस्टेंट भी रख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 1 और 2 लिया है, आप इसको भी 1 और 2 ले सकते हो। तो मैंने इस पे क्या ले लिया, 1 और 2 इधर जोड़ दिया, 3 और 4 इधर कर लिया, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं अगर अब ये कॉन्फ़िगरेशन उठाऊं यहाँ से, तो थोड़ा सा मैं ऊपर साथ साथ में रखता जाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, हर एक स्विच पे जा जाके ये VLANs बनानी है, और ये सब पे बनानी है। अगर मैं इसको कॉपी करूँ, कॉपी पेस्ट, तो ये आप ध्यान रखिए, ये वाला काम आपको क्या करना है, हर जगह करना है। ओके, उसके बाद जब आप बात करते हैं ये वाली, तो ये काम आपको कहां पे करना है, आपके इस वाले स्विच पे। तो आप यहां से इसको कट कर लो, पेस्ट कर लो, व्हाटएवर। तो ये बस थोड़ा सा आसान करने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए, अदरवाइज तो आपको पता ही है। तो ये आपको काम करना है अपने इस वाले स्विच के ऊपर, और ये जो काम है आपका है इस वाले स्विच के ऊपर, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या है आपका, ईथर चैनल्स बनाइए। ओके, जो मेन हमारा कॉन्फ़िगरेशन का मुद्दा है, ठीक है। तो लेयर 2 जो स्विच 1 है आपका, उस पे मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, और अगर आप देखेंगे तो आई होप इसकी सेंस बनेगी आपके लिए, ठीक है। तो लेयर 2 पे मैंने क्या किया है, 0/3 एंड 0/4 को सिलेक्ट करके उस पे चैनल ग्रुप 1, मैंने क्या बोला था, और चैनल का नंबर क्या देना है 1, तो मैंने 1 लिया। मोड कैसा होना चाहिए, ऑटो, तो मैंने ऑटो लिया। तो इसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट मिलती है आपको, और वो जस्ट कॉन्फ़िगर करना होता है। यही है जिस तरह से प्रोडक्शन नेटवर्क में काम होता है, ठीक है। तो पहले प्लानिंग होगी, पहले सारी स्क्रिप्ट्स और ये सब बनेगी, उसके बाद आप कट पेस्ट कॉपी पेस्ट बस वो करते रहना आपको, है ना। तो मींस एग्जैक्टली आपको पता रहना चाहिए बॉस कि आप कर क्या रहे हैं, किस स्विच पे आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए। तो ये लेयर 3 स्विच 1 पे आपकी रहेगी लेयर 3 स्विच 1, यस दिस वन। तो बस फिर आप क्या करिए, इस स्टेप वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूं, और ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगी आपकी इस वाले स्विच पे, ठीक है। तो इस पे आपने VLANs बनाई थी, और इस पे आपने पोर्ट चैनल्स भी बना दिए। पोर्ट चैनल का आप देख लीजिए, जो 1 और 2 था वो किस पे रख दिया मैंने, ग्रुप 1 है, और मोड डिजायरेबल कर दिया। डिजायरेबल और ऑटो दोनों का मतलब क्या हुआ, PAGP चला रहे हो। 0/3 एंड 4 की अब बात करोगे तो ऑन करना था, तो मोड ऑन, और इसका नंबर क्या रखा है मैंने 2। ओके, इसी तरह से अगर आप बात करोगे लेयर 3 स्विच 2 की, तो उस पे भी वही है,
कि भाई आपने क्या कर दिया है, जो 1 और 2 था उसको रख दिया है लेयर 3 सॉरी ऑन में, मीन्स आप स्टैटिक ईथर चैनल बना रहे हो देखो, और उसका ग्रुप नंबर 2 है, और इधर वाली साइड आपने क्या रखना है, नंबर 3 और मोड एक्टिव है। ओके, सो आई होप इट मेक सेंस टू यू। और जो बची हुई कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है फिर वो किसका है, आपका इस वाले स्विच के लिए। ठीक है, तो इस स्विच पे आप ये कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए। फाइनली फिर क्या होगा, आपको बनाने हैं ट्रंक। ट्रंक के लिए सिंपल सी बात है, अब इसमें कोई लफड़े वाली बात नहीं है, आपको पता है ट्रंक बनाने की सिंपल सी कमांड होती है, वो क्या है, इंटरफेस को सिलेक्ट करो और उसमें जाके स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो लेयर 2 वाले स्विचेस में तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस पे आपको प्रोटोकॉल सेलेक्ट नहीं करनी पड़ती, तो आप सिंपली जाइए वहां पे लेयर 2 पे और वो कमांड रन कर दीजिए। लेकिन जब इधर लेयर 3 स्विच की बात करते हो, चाहे आपने इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया है लेयर 3, मैं फिर से बोल रहा हूं, लेकिन ये है तो लेयर 3 ना, तो आपको इसको ट्रीट भी किसकी तरह करना पड़ेगा, लेयर 3 की तरह। ठीक, तो लेयर 3 का मतलब क्या हुआ, आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप कौन सी इनकैप्सुलेशन यूज कर रहे हो टैगिंग के लिए, ट्रंकिंग के लिए। तो मेरे को पता है कि 2 तरह की हो सकती है, ISL एंड .q, और हम प्रेफर कौन सी करते हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड .q को। तो इसीलिए ये जो कमांड्स हैं हम रन करेंगे स्विच 1 की साइड। ठीक है, तो इसके लिए रहेंगी आपकी ये वाले कमांड्स, और जो बचे हुआ पार्ट रहेगा वो आपका इस वाले स्विच के लिए। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए, आपने सबसे पहले क्या किया, वीलेंस बना दी, उसके बाद आपने पोर्ट्स ऐड कर दिए, उसके बाद आपने पोर्ट चैनल बना दिए, उसके बाद आपने क्या कर दिया है, सारे के सारे पोर्ट ट्रंक कर दिए। अब फाइनली आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है। तो क्या करते हैं, चेक करो कि भाई जो ये वाला 10.1 है 10.2 को पिंग करना चाहिए, 20.1 20.2 को पिंग करना चाहिए, अगर सब कुछ सही है तो, अदरवाइज फिर दिक्कत है। तो आप चेक कर लीजिए IP यही है, और कमांड पे जाएंगे तो आप देखो 20.1 नहीं, आपको क्या करना है 10.2 से, तो आप पिंग कर पा रहे हैं 10.1 से 10.2। और इसी तरह से अगर आप 20.2 से 20.1 को पिंग करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पिंग 20.1, तो ये देखिए, तो इस तरह से जी आपको कॉन्फ़िगर करनी है अपनी कॉन्फ़िगरेशन लेयर 2 ईथर चैनल की। तो आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, और अगर ये ज्यादा होचपोच हो रहा है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, 2 स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। एक जो हमने इनिशियल में स्टार्ट किया था जब टोपोलॉजी को, राइट, तो वहां पे बहुत नीट एंड क्लीन थी, और बाकी सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। और फिर अब जब ये लास्ट में है, जब हमने हर तरह से हर तरफ जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी थी वो कर दी है, और मैंने स्पेशली यहाँ पे नंबर इसीलिए लिखे कि वो थोड़ा कंफ्यूजन ना हो आपके लिए बिल्कुल भी। ठीक, तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी, और कैसा लग रहा है अब तक का CCNP का कोर्स और बाकी सारा जो भी रिस्पॉन्स, प्लीज 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 मुझे कमेंट्स में जरूर बताते रहिए। अपने सोशल सर्कल, मतलब फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, लिंक्डइन हुआ, प्लीज शेयर करिए वीडियोस को और इस प्लेलिस्ट को, CCNA CCNP वाली। आपका कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगना है, कोई ज्यादा आपको बर्डन नहीं होना है, आपके 10 सेकंड भी से हार्डली 1 मिनट लगनी है, 2 मिनट लग जाएंगी ज्यादा ज्यादा सारे प्लेटफॉर्म पे शेयर करने में, पर किसी की लाइफ चेंज कर सकती है ये CCNA एंड CCNP की वीडियो, राइट। तो आई होप आपकी भी लाइफ की है चेंज, आपके बहुत सारे पैसे बचे होंगे, बहुत सारा टाइम बचा होगा, नोट्स आपके पास है, वीडियोस आपके पास है, तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, शेयर करना है, सीखते रहना है, सिखाते रहना है, शेयर करते रहना है, ताकि आप जैसे जो लोग हैं, अभी देखिए कोविड और ये सब कुछ है ना, अनफॉर्चुनेटली इतना सब कुछ चल रहा है, तो लोग करियर ग्रो नहीं कर पा रहे, अपना करियर स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे, तो ये अगर आप पहुंचाएंगे तो हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए, किसी को इंटरव्यू देने में, जॉब लेने में हेल्प हो जाए। तो आई होप आप समझ रहे हैं चीजों को, तो प्लीज कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।